अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच एंड स्टाइल में आप सबको खुश आमदीद। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज मैं आपको बहुत ही प्यारे से ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करने का तरीका बताऊंगी। तो ये देखें, ये गला मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है। इस गले की कटिंग जो है वो भी मैं आपको इस वीडियोस में बताऊंगी। और ये लेस को जो है वो हमने बहुत ही एक अच्छी सी लुक दे दी है। इसमें बीड्स और मोती लगाकर हमने इसको कुछ इस तरीके से बनाया है, ये देखें। तो चाक दामन पर भी हमने ऐसे ही लगाया है और दामन पर जो है नीचे पैच अटैच करके ये हमने दूसरी लेस के जो हैं वो पीसीस कट कर कर तो हमने इसकी डिज़ाइनिंग की है। तो ऐसे डिज़ाइन देखने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि नई नई चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिले इस चैनल पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी कटिंग करने का तरीका बताती हूँ। हमने शोल्डर की कटिंग नहीं करनी, सिर्फ हम अपने तीरे की मैश करते हुए अपने कंधे का निशान लगाएंगे और तीरा जो है वो 1 इंच हम ज़्यादा रखेंगे। उसके बाद जो है वो हम गले का निशान लगाने के बाद जो सेंटर वाली जगह रह जाती है कंधे और गले के दरमियान वाली जगह, बिल्कुल उसके सेंटर में ये निशान हम लगाएंगे। तो अभी हम इसके शोल्डर की कटिंग नहीं करेंगे, पहले हम इसके साथ लेस जो है वो सिलाई कर लेते हैं। लेस पहले हम सिलाई इसलिए करेंगे कि जो सिलाई में मार्जिन आएगा कपड़े का, उसके बाद हम इसको बराबर रख के फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि फ्रंट और बैक में फ़र्क नहीं आए। कुछ इस तरीके से रख के लेस को मैंने अटैच कर दिया है और अब जो है हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, सिलाई लगाने का तरीका भी कुछ इस तरीके से है कि हम इसकी सिलाई लगाएंगे और लेस जो है वो ज़्यादा सिलाई में नहीं आनी चाहिए और कम भी नहीं आनी चाहिए। इसका भी एक तरीका मैं आपको बता दूं कि ये किस तरीके से आपने इसको स्टिच करना है। वीडियो में एंड तक साथ रहिएगा और ये मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसे तो ये देखें, ये सिलाई लगाने के बाद ना इसका फ़र्क आ गया था। तो इसको सही तरीके से लगाने का तरीका ये है कि आपने मशीन पे रख के इसको कपड़े को जो है ना इसके ऊपर चाक के साथ ना आपने ड्रॉ कर लेना है। तो फिर आप इसकी सिलाई लगाएं। ये देखें, फिर सिलाई जो है वो बिल्कुल सही तरीके से आ गई है, कम ज़्यादा कहीं से भी नहीं हुई। इस तरीके से आप लेस रख के इसके ऊपर चाक जो है, जैसे आप चाक ड्रॉ करेंगे तो लेस का प्रिंट जो है ये देखें वाज़िया हो जाता है और फिर हमें पता चल जाता है कि हमने ना सिलाई कहाँ पे लगानी है। ये देखें, इसी लाइन के ऊपर ऊपर रख के आप सिलाई लगाएंगे तो लेस ज़बरदस्त तरीके से अटैच हो जाएगी। तो अब जो है हम इसकी गले की कटिंग कर लेते हैं। गले की मैश करते हुए जो है वो हमने 6x6 का निशान लगा लिया है। अब जो है हम एक कटाव कट कर लेंगे। कटाव को इस तरीके से रख के तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। नोक नोक के साथ मिलाते हुए आपने इसको ड्रॉ कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है आपने। कटिंग करते वक्त भी आपने ध्यान रखना है कि ये गला जो है ना, इसकी नोकें जो है ना वो बिल्कुल सही तरीके से आपने कट करनी है। कटाव आपके छोटे बड़े ना हों। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा गला बनकर रेडी हो गया, कटिंग हो गया है। अब इसको हम कपड़े के ऊपर लगा कर और सिलाइयाँ लगा लेंगे। चिप्स के साथ साथ जो है हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद मैंने कट कर कर इसको सीधा कर लिया है। अब जो है ये मैंने डोरियाँ सीधी की हुई हैं। डोरियों को इस तरीके से आपने बढ़ा कर थोड़ा सा रख लेना है और इसके किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। मैंने इसको ग्लू के साथ नीचे से नहीं इसको चिपकाया, आप चाहें तो इसको ग्लू लगा कर भी डोरियों को फिक्स कर सकते हैं और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लें, लेकिन ऐसे डायरेक्ट लगाएंगे तो इस तरीके से भी लग जाएगी।
डोरियों का जो फ़र्क है वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही इनमें ढील आनी चाहिए। इसी तरीके में रख के गले की सिलाई लगा ली है। ये देखिए उल्टी साइड से भी बिल्कुल सही आई हैं डोरियाँ, कहीं भी इसमें ढील नहीं आई। और ये जो लेस लगाई है, लेस में हमने मोती ऐड कर दिए हैं ताकि एक न्यू लुक आ जाए सूट में। नीचे इसके साथ जो है वो पैच अटैच करके इसको सिलाई कर दिया है। और दामन में ये जो है लेस लेस के कट करके छोटे छोटे पीस जो हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो ये हमारा सूट बनकर रेडी हो गया है। आप बताइएगा आपको ये ड्रेस कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।